आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन 26 से सॉल्व करने वाले हैं। देखो यार, ये चैप्टर बहुत आसान है। 25 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज क्वेश्चन 26 से करेंगे। ये कह रहा है हमसे द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। आपको एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एपी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो 7th टर्म है ना वो -4 दिख रहा है और जो आपके पास 13th टर्म है वो -16 दिख रहा है। अब कह रहा है एपी फाइंड करो। ये जो हमारी रिवीजन सीट है ये आपको मिल सकती है अगर आप यहाँ पर 20 कमेंट और सिर्फ 100 लाइक कर दोगे इस वीडियो में। तो अगर एक बंदा ही 20 बार कमेंट कर देगा ना, सेम कमेंट, तो भी दे देंगे उसे। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो हमारे पास एपी है ना वो बनती कैसे है। एपी बनाने का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो a+2d a+3d a+4d एंड सो ऑन, ऐसे हमारी एपी बन जाती है। वही क्वेश्चन कह रहा है कि एपी बना दो। तो एपी बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हो जाएगा a, ठीक है, a+d a+2d और ये हो गया 3d। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, चलो वो देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन क्या है भाई साहब, देख रहे हैं 7th टर्म में जो वैल्यू है वो हमें -4 गिवन है, यानी कि a 7th जो टर्म है वो -4 है और जो 13th टर्म है वो हमें गिवन है -16। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पर भैया 7th टर्म में जो वैल्यू है -4 है तो इसमें an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an इक्वल हो गया a+n-1 into d कर दिया। ठीक है, अब an यानी कि जो 7 टर्म है वो क्या है, -4 है, तो ये -4 इक्वल्स टू a पता नहीं है प्लस n हमें पता है 7 -1 into हो गया d, यानी कि a प्लस ये हो गया 6d हो गया। इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब ऐसे इसमें आ जाओ, इसी फॉर्मूले में अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जो 13 टर्म में वैल्यू है -16 है और ये हो गया a+16-1 into d। अब ये हो गया 16 इक्वल्स टू a, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +15d और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये पहली इक्वेशन थी और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, हम लोग इसमें ऐसा कुछ कर दे कि हमारा काम बन जाए। सोचो ऐसा क्या कर दें हम इसमें। हम सोच पा रहे हैं कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भैया a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, d मिल जाएगा। आप कहोगे भैया अच्छा, अगर ऐड कर देते तो करके देखो ऐड करने में क्या कुछ मिल पा रहा है। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, लिख देंगे -16 इक्वल्स टू a प्लस 15d और यहाँ पर -4 इक्वल्स टू a प्लस 6d। अब देखो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया कैंसिल। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या आएगा -12। साइन तो बड़े वाले का लगेगा तो -12। यहाँ पर आ जाओ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो हमें क्या मिल गया, 9d मिल गया। यहाँ पर मिल गया 9d। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 और -9d हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। ये 13 है ना, हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, ये गलत लिखा। यहाँ पर 13 होगा और यहाँ पर हमारे पास 12 होगा और यहाँ पर भी हमारे पास 12 होगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा। 6 2 हो जाएगा हमारे पास 12। क्या हो जाएगा, 6 2 12, तो हमें -2 मिल गया d। ये बात क्लियर। अब d हमें -2 मिल गया। देखो d मिल गया। अब a फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, तो हमें a मिलेगा। तो लिखेंगे पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में कर दो, दूसरे में कर दो, आपको सेम ही मिलेगा रिजल्ट। तो -4 इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू -2, क्योंकि d की जगह पे रखना है ना, d है ना यहाँ पर, तो d की जगह पे -2 रखा। ये हुआ 12 माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस हो गया 12 इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया e।
ए हमें मिल चुका है, डी हमें मिल चुका है, बस अब हमें ए पी में वैल्यू रखने की देर है। ए की जगह में ए पी यहाँ लिख देते हैं, ए पी इज, अब देखो ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है ए हमारे पास है 8 लिख दिया। दूसरे में क्या होता है ए प्लस डी हमने लिख दिया -2। तीसरे में क्या होता है ए प्लस 2d, ठीक है। चौथा सो ऑन, ठीक है। जरूरी नहीं कि 4 लिखो, 5 लिखो, 3 लिख दोगे तो भी ठीक है, मत 2 मत लिखना, 3 तो लिख ही देना कम से कम। ये हो गया 8, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4 और एंड सो ऑन। देखो अब 4 आ रहा तो आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। हमें एपी बनानी थी तो हमने क्वेश्चन 27 में एपी बना लिया। अब कैसे बनाया ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, कह रहा भाई साहब यहाँ पर आपको जो फोर्थ टर्म दिया गया है उसकी जो वैल्यू है, फिर से देखते हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। जो फोर्थ टर्म है ना वो इस बार के क्या है हमारे पास 0 है, 0। तो यहाँ पे लिख दें हम A4 जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है। प्रूव दैट जो 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, कह रहे ये प्रूफ करो कि जो इसका 25th टर्म है ना वो ट्रिपल है, मतलब 3 टाइम है 11 टर्म से, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलो आते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ना पहला जो टर्म होगा वो हमारा ए होगा, दूसरा टर्म हमारा डी होगा, और ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि A4 0 है जो कि क्वेश्चन ने बताया, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ए की जगह पे ए, एन की जगह पे फोर्थ टर्म मतलब कि 4-1 इंटू डी, ये हो गया 0 इक्वल्स टू ए प्लस 3d हमने कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर ना 0 है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल्स टू -3d। पहली इक्वेशन हो गई। ये प्लस का ना इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, तो हमने ऐसे लिख दिया। हमें a की वैल्यू मिल गई -3d। अब कैसे भी करके अगर d हमने फाइंड कर लिया ना तो a अपने आप हमें मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये करें तो करें कैसे, कैसे फाइंड करें d को, तो सोचो थोड़ा सा। हम लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि भैया जो 25th टर्म है वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 24, यहाँ कर दिया d, ऐसे ही तो लिखोगे ना भैया, इसमें वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको यही मिलेगा। और क्वेश्चन ने बताया कि जो हमारे पास 11th टर्म है इसको लिखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 10d मिलेगा ना, ये ऐसे ही तो आएगा ना। देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, n की जगह में 11 मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 - 1 10, 10d होगा, a प्लस 10d, ऐसे ही 24d आ गया। समझ गए ये? अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को, दूसरी को और तीसरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दें क्या। अगर अभी हम लोग इसे इक्वेशन में रखेंगे या बनाएंगे तो हमारा काम तो हमें नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आगे का। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने a की वैल्यू कुछ निकाल रखी है, तो हम लोग a की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करके देखें तो हमें क्या मिलने वाला है, -3d प्लस 24d इक्वल्स टू हो जाएगा 21d, ये मिल गया। और ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे तो a की जगह में -3d प्लस 10d इक्वल्स टू कर देंगे तो ये हो जाएगा 7d। ये 7d है, ये 21d है। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें d मिला है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड यहाँ कर दिया थर्ड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो A25 हमें मिला है वो कितना मिला था भैया, 21d मिला था। तो यहाँ लिखा हमने 21, यहाँ पर हो गया हमारे पास d, ठीक है। अब 21 इंटू
यहाँ पर हम इसको ऐसे ना लिख के, अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि देखो 825 है, क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि जो 25th टर्म जो हमारा है वो है ट्रिपल ऑफ 11 टर्म, 11 टर्म का 3 टाइम है। 11 टर्म हमारा क्या है, 7D है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7D। इसका क्या है, 3 टाइम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 21D है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, तो 21 हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जो हमारा 25th टर्म है ना, वो अपने एपी के 11 टर्म का 3 टाइम है। समझ में आ गई ये बात, बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 27 भी समझ में आ गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अब आगे मिलेंगे। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप क्वेश्चन 28 को ध्यान से समझोगे ना और पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन 27 ही इसमें आ गया है, बस उसके टर्म्स बदल दिए गए। कहा जा रहा है इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कह रहा है 6th टर्म क्या है एपी का, वो 0 है इस बार। Then so that its 33 term is 3 टाइम द 15 टर्म। बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना, बिल्कुल वही। तो आज अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले कह रहा है इसका जो 6th टर्म है यानी कि A6 है, वो है हमारे पास 0। अब an का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू हो गया d। अब an तो 0 है भाई साहब, a हमें पता नहीं है, n हमारे पास क्या है, 6 है, 6 माइनस 1 इंटू हो गया d। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस 5d मिल गया। अब ये जो a प्लस 5d मिला है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पहली इक्वेशन बोल देते हैं। बस यहीं रुक जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन सो डैट, अब हमें यहाँ पर बताना है जो 33 टर्म है ना वो 3 टाइम है इट्स 15 टर्म के। चलो 33 टर्म वाले को लिख लेते हैं, तो a 33 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा a प्लस 32 ये d हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a 15 वाले टर्म को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 14d हो जाएगा। कैसे आएगा, ये कैसे हो रहा है भाई, ये जो फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो आ जाएगा, यही करके देख लेना। अब देखो हम एक काम करते हैं कि 5d को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 5d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a। इसको पहली इक्वेशन बोल दो, ठीक है। चलो इसको हमने बोल दिया। अब a की वैल्यू हमें क्या मिली है, -5d मिली है, इसमें पुट कर देंगे वही। तो यहाँ पर हो जाएगा -5d प्लस 32d। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 27, ये हो गया हमारे पास d। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसे इसमें आ जाओ, ये भी -5d प्लस 14d है, यहाँ पर 14d हो गया इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 9d। हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 9d मिल गया। ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर करेंगे कि हमारे पास इसे बोलेंगे दूसरी इक्वेशन, इसे बोलेंगे तीसरी इक्वेशन है। तो बोलेंगे फ्रॉम सेकंड एंड यहाँ कर दिया हमने थर्ड, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास A33 है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने A33 इक्वल्स टू हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 27d दिख रहा है। देखना ध्यान से। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो 33 टर्म है ना वो 3 टाइम है इट्स 15 टर्म के, 15 टर्म के 3 टाइम है। 15 टर्म क्या है, 9d है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ध्यान समझो, कह रहा है कि जो हमारे पास A33 टर्म है ना वो जो हमारा 15th टर्म है, 15 टर्म है उसका क्या है, 3 टाइम है, ठीक है। तो 15 टर्म हमें क्या पता है, 9d पता है, और इसका 3 टाइम हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा ना हमारे पास। यानी कि A33 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो A33 की जगह पे हमने लिखा 9d इंटू कर दिया हमने 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 27d। तो यहाँ पर 3 9 जा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27d ये भी हो जाएगा और 27d ये भी हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ हो गया कि भाई साहब हमारा ये क्या है, इक्वल होगा। यानी कि जो 33 टर्म है ना वो 3 टाइम होगा 15 टर्म के। इतनी बात क्लियर है, बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 28 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 29।
क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन 29 से ना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब 32, 42, अब जितने भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे सब बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। ये कह रहा था फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, कोई फोर्थ टर्म है एपी का, वो 11 गिवन है, ठीक है। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड 17 टर्म इज ऑफ द एपी इज 34। कह रहा है कि जब फिफ्थ टर्म और 7 टर्म का सम किया तो 34 आ रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एक चीज गिवन है जो कि है फोर्थ टर्म की वैल्यू जो कि 11 है हमारे पास, यानी कि हमें ए फोर्थ गिवन है 11। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो गया डी। अब ए एन हमारे पास 11 है ना, यानी कि ए एन यानी कि ए फोर हमें पता है 11 है, ए पता नहीं है, प्लस एन माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू हो गया डी, यानी कि 11 इक्वल्स टू ए प्लस 3d हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो 11 माइनस 3d, 11 माइनस 3d इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पर a मिल गया। ये देखो a की वैल्यू हो गई और यहाँ पर हो गया हमारे पास ये। क्लियर इतनी बात। चलो अब इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं, अब इसको जरा ध्यान से देखना, हाईलाइट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है यानी कि जो A5 है इसका सम किया जा रहा है A7 के साथ, 7 टर्म के साथ, तो हमें मिल रहा है 34। क्या मिल रहा है, 34 मिल रहा है। अब जो A5 है हमारे पास, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे A प्लस 4d। A5 को तो ऐसे लिखेंगे। अब कहोगे ये कैसे आ रहा है, भैया ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना A5 की, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही A7 को आप लिखोगे तो ये आ जाएगा A प्लस 6d इक्वल्स टू हो गया 34, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2A प्लस हो जाएगा 6 4 हो जाएगा 10d हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 34 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो हमें मिल गया A प्लस 5d, ये हो गया हमारे पास 34। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमें मिल गया A प्लस 5d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 17। समझ में आ गई। इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, पहली इक्वेशन। A प्लस 5d ये हो गया हमारे पास 17। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस इक्वेशन को, और अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, हमें डी मिल जाएगा क्योंकि ए यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। और एक चीज और बताएं, अगर जो ये ए दिख रहा है ना, इस ए की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर ए की जगह में पुट कर देंगे तो भी वही मिलेगा। करके दिखाएं, चलो करके देखते ही हैं। तो यहाँ पर है ना ए की वैल्यू है ये, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, देखते हैं क्या आता है कि नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो ए की जगह में करेंगे 11 माइनस 3d, ये हो गया हमारे पास 11 माइनस 3d प्लस ये देखो 5d, ठीक है, इक्वल्स टू 17। यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस नहीं प्लस 2d इक्वल्स टू 17। अब ये हो गया 2d इक्वल्स टू 17 माइनस 11, ये हो जाएगा हमारे पास 6d बाई हो गया 2, यानी कि d आ गया हमें 3 मिल गया ना। अब देखो ये भी तरीका था ये करने का, और हमें एक काम करते, पहली इक्वेशन इसको बोल देते या फिर इसको दूसरी इक्वेशन बोल देते, इसको हम पहली इक्वेशन बोल देते। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी मान लो दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ भी 2 कर दे रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, ए से ए काटते, फिर उसे सॉल्व करते। तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते, आपको जो सही लगे आप वैसे कर लो। तो हमने यहाँ पर डी फाइंड कर लिया। अब देखो डी हमें मिल गया क्या, 3, और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन हमने 29 भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 30 पे।
यहाँ कह रहा है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32। ठीक है, जो नाइन्थ टर्म है एपी का वो -32 है। इसको चलो लिख देते हैं, सोल्यूशन पे आओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड करने के कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें डी ही फिर से फाइंड करना है, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। तो यहाँ पर जो नाइन्थ टर्म है वो हमें पता है -32 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द 11th टर्म और 13th टर्म इज दिस। चलो वही बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन ये। तो फिर से ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन हमारे पास क्या है, ए एन -32 है, इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या हो गया, ए पता नहीं है तो ए को ए रहने दो, और यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1 इंटू हो गया डी। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास कितना, डी। तो -32 इक्वल्स टू हो गया ए और प्लस 8d हो गया। ठीक है, इसको आप चाहो तो पहली इक्वेशन बोल दो उस क्वेश्चन की तरह, या फिर एक काम करो -32 -8d, इसको उठाओ इधर ले आए, -8d इक्वल्स टू ए बोल दो, है ना, ताकि जब आगे हमें कोई इक्वेशन मिले उस इक्वेशन में इस ए की वैल्यू हम वहाँ पुट कर सके। ये भी हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना है हमें भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर लिखना है कि जो 11th टर्म था उसमें हमने 13th टर्म को ऐड किया तो हमको मिला 9 - 94 -94। तो 11 टर्म को जब हम लोग लिखेंगे तो a + 10d लिखेंगे, ये तो पता ही है कैसे लिखा जाता है। और 13 टर्म को लिखेंगे a + 12d, है ना, नहीं पता कैसे लिखा जाता है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना। n हमारा क्या है, 11 है, तो 11 - 1 कर दोगे 10, तो यहाँ हो गया a + 10d। वैसे ही n हमारा 13 हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 - 1 तो 12d -94। अब a + a 2a हो गया, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 22d इक्वल्स टू -94। अब इन दोनों से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर a + 11d हमें मिल गया इक्वल्स टू -94। अब ये 2 से कैंसिल, 2 4 = 8, 2 7 = 14 हो गया, तो ये हो गया हमारा a + 11d इक्वल्स टू -47 हो गया। ये सिंपल है। अब ये जो हमें मिला है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a, putting the value of a, putting the value of a in equation सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो भाई साहब a हमें पता है क्या है, ये है पूरा, तो रखो a की जगह पे -32 -8d प्लस 11d इक्वल्स टू -47। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3d प्लस का, और एक काम करते हैं -47 इधर है, ये माइनस के इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 1, वो भी माइनस का। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्लस का 3d था हमारा, तो ये आ गया हमारे पास d/3, 3 5 था। तो हमने क्या देखा, जो हमें d मिला है -5 मिला है, तो हमें d क्या मिल गया, -5 मिल गया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये भी समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करो भाई साहब, जितना कर सकते हो। क्वेश्चन 31, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया nth टर्म फाइंड करके बता दो। कह रहा है n टर्म फाइंड करो, और कह रहा है भैया जो 7th टर्म है ना एपी का -1 है, और जो 16th टर्म है वो है 17। ये क्वेश्चन कह रहा है, दो चीज गिवन है और बाकी सब पूछ रहा है कि nth टर्म फाइंड करो। तो चलो करते हैं फाइंड, सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल आसान है। हमें गिवन क्या है, 7th टर्म पहले गिवन है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, tn नहीं लिख के हम an लिखेंगे भाई साहब। तो an इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है, इसको 7 करेंगे, और ये कितना गिवन है, -1। तो यहाँ पर हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस
यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d, और an हो गया हमारे पास -1 इक्वल्स टू a पता नहीं है, n हमें पता है कि भैया 7 है, 7 माइनस 1 इंटू हो गया d। अब यहाँ पर हो गया -1 इक्वल्स टू a प्लस 6d मिल गया ये। इसको ही पहली इक्वेशन तुरंत बोल देंगे, क्या है ये हमारे पास -1 a प्लस 6d हमें मिल गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन ने कहा था जो 16 टर्म है उसकी वैल्यू है 17, तो भैया हमारे पास a 16 हो गया जो कि है 17। फॉर्मूला हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो जाएगा हमारे पास कितना है 17 है, इक्वल्स टू a प्लस n हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 1 इंटू हो गया d, यानी कि 17 इक्वल्स टू a प्लस 16 है ये, a प्लस 15 ये हो जाएगा d। ठीक है, इसको बोल देंगे ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि भैया 6d को उधर भेज देंगे, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो a की वैल्यू को उठाएंगे इसमें पुट कर देंगे। दोनों कंडीशन आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, किसमें आपको मजा आ रहा है। देखो अभी हमने 29 और 28 को 30 या 29 को एक जैसा करके दिखाया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, देखना आप ध्यान से। तो यहाँ पर है हमारे पास 17 इक्वल्स टू a प्लस 15d, यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल्स टू a प्लस 6d। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। देखो ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस साइन कैंसिल, ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का साइन, तो माइनस कर दोगे तो 9d आ गया हमारे पास इक्वल्स टू, है ना। अब ये देखो प्लस का है, ये माइनस का साइन हट गया, प्लस लग गया, तो ये हो गया हमारे पास 18, 9 2 हो गया, तो हमें d क्या मिल गया, 2 मिल गया। हमें यहाँ पर d मिल गया है 2। ठीक है, अब a निकालना चाहते हो तो भैया d की वैल्यू उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पटक दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1 इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू 2, 6 2 12। ठीक है, -1 और यहाँ पर आ जाएगा -12 इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -13 इक्वल्स टू a। अब देखो हमें a भी पता चल गया है, d भी पता चल गया। क्वेश्चन ने कहा है डिटरमाइन द nth टर्म, हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पर a हमें पता है भाई साहब -13 है, n हमें पता है ना, तो भैया ना रहने दो, d हमें पता है 2 है, तो ये हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -13 और फिर माइनस नहीं प्लस का 2n और माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास -15 प्लस 2n हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 2n -15 बस, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है भैया कमेंट कर दो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 32 कह रहा है इफ 4 टाइम द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम इट्स 18 टर्म। कह रहा है भैया जो हमारा 4th टर्म है ना उसका हमने 4 टाइम किया, फिर उसके बाद वो इक्वल हो गया है 18 का, जब हमने 18 टाइम कर दिया तब। ठीक है, इज इक्वल टू 18 टाइम इट्स 18 टर्म, देन फाइंड इट्स 22 टर्म। अब कह रहा है 22 टर्म को फाइंड करो। भाई साहब वाह वाह मोदी जी वाह, है मोदी जी कहाँ से आ गए। चलो यहाँ पर क्वेश्चन जो 32 है इसको देखो, फिर से समझते हैं और अच्छे से करते हैं। भैया ये कह रहा है फाइंड इस 22 टर्म, फाइंड करो। कह रहा है कि 22 जो टर्म होगा ना उसमें वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करो। हमने कहा ठीक है जनाब अभी करते हैं। तो हमने बोला कि हमारा जो 4 टाइम है यानी कि A4 है, जो 4th टर्म है, जो 4th हमारा टर्म है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी किया, तो a जो 4 है इक्वल्स टू हो गया a प्लस 3d हो गया और इसको हमने यहीं छोड़ दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 18 टाइम ऑफ द इक्वल टू द 18 टाइम ऑफ 18 टर्म, 18 टर्म को देखो a 18 हो गया इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया 18 माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास t, तो ये हो जाएगा a प्लस 17, ये हो गया हमारे पास t। ठीक है, तो a 18 ये हमें मिल गया, ध्यान से देखो। ठीक है, a4 हमें ये मिल गया, अब इसे ध्यान से देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि जो 14th टर्म है, सॉरी 4th टर्म है, उसका जब 4 टाइम किया जा रहा है, जो 4th टर्म है इसका जब 4 टाइम किया जा रहा है, 4 टाइम मतलब 4 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वो इक्वल हो रहा है, इक्वल किसके हो रहा है, इज इक्वल टू 18 टाइम इट्स 18th टर्म। 18 टर्म का जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 18 टाइम निकालेंगे तो उसका इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 18 टाइम ऑफ इट्स 18 टर्म। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे 2 से कर दो, इसे 2 9 से 18 कर दो, अब इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 से करोगे तो 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 9a और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास है ना 153 क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ना लिख देते हैं भैया 2a माइनस 9d कर दिया, 2a माइनस 9a कर दिया, इसको उठा के इधर ले आए, 153 ये d हो गया, माइनस कर दिया हमने 6d कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 147d आ गया, ये माइनस आ गया हमारे पास 7a आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर हमारे पास d है। अब हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल्स टू कर देते हैं 147d बाई माइनस 7 2 जा 14 7 1 जा 7, तो हमें a यहाँ पर क्या मिल गया 21d मिल गया, वो भी माइनस का। a हमें मिल गया है 21d माइनस का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था जो 22 टर्म है ना वो फाइंड करो। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे a 22 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पे हो जाएगा माइनस 21d प्लस n की जगह पे हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू हो गया d, देखो माइनस 21। ठीक है, यहाँ पर माइनस 21d और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 21d हो गया, यानी कि हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी कि जो a22 होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। बस यही सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन 32 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। Question 33, if 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term so that the 25th term is 0। यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया इस बार ना आपको ये प्रूफ करना है कि जो 25th टर्म है ना वो 0 है। भाई जैसे क्वेश्चन 31 32 के ना बिल्कुल वैसे ही ये भी होने वाला है। अब देखते जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने बताया हुआ है भैया 10th टर्म है ना, तो a 10 कर दिया, इसको करोगे तो a प्लस 9d आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा टर्म है हमारे 15 टर्म है, तो a 15 लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस हमें मिल जाएगा 14d मिल जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जब हमारा 10th टर्म है ना उसमें उसका 10 टाइम करते हैं, 10 टाइम करेंगे 10th टर्म का a प्लस 9d हमने कर दिया, वो बराबर हो जाएगा 15 टाइम द 15 टर्म, 15 टाइम और 15 टर्म, तो a प्लस 14 ये हो गया हमारे पास d। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट देते हैं, 5 2 सा 5 3 सा, अब इजीली मल्टीप्लाई होगा, तो a 9 2 सा 18 d, यहाँ पर हो जाएगा 3a और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42 d आ जाएगा। ओके प्लस है यहाँ पर, ठीक है ये प्लस है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, इसको उठा के यहाँ ले आना है, तो a माइनस 3d और इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 42 माइनस 18d हो जाएगा।
अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 24 डी हमें मिल गया। अब यहाँ पर आ जाएगा -2d। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये a है, ठीक है, 3a है तो ये भी a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल्स टू -12। 12 हमें क्या मिल गया, यहाँ पर d मिल गया। ये जो 12d मिला है ना, ये थोड़ा गलत मिल गया क्योंकि भैया 2 का हमने इसमें कराया ही नहीं। 2 का इसमें भी करा देंगे, 2 का इसमें भी करा देंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ माइनस का a मिलेगा और ये 24 ऐसा ही रहेगा। यानी कि a को माइनस को इधर भेज देंगे तो a इक्वल्स टू हो गया -24d, है ना। ये थोड़ा जल्दी जल्दी में वो जो रह गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अब तो a इक्वल्स टू -24d हमें मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो a 24d हमें मिल चुका है तो अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। अब हमें इसे बोल देना ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा था 25th टर्म को फाइंड करो, 20 जो 5th टर्म है ना उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a25 इक्वल्स टू a प्लस 25 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू डी। यहाँ पर a है -24d, यहाँ पर आ जाएगा +24 इंटू ये हो जाएगा d, यानी कि यहाँ पर आ गया 0। तो हमने क्या देखा, a25 की जगह पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो 25th टर्म है ना उसे 0 आप प्रूफ करके दिखा दो। हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया और यही हो गया क्वेश्चन 33 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि इस बार हमको फाइंड करना है D हमें फाइंड करना। हुज फर्स्ट टर्म इज 5, हमें A गिवन है 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है ना वो गिवन है हमें कितना, ऑफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, यानी कि शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है और उसके आगे के जो 4 टर्म है ना उसका सम का हाफ कर देंगे, उसके बराबर है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो चलो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा ना। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है पहला टर्म दूसरे टर्म को लिया, ये टर्म है ना, टर्म की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे तीसरा टर्म लिया, चौथा टर्म लिया, उसमें वैल्यू क्या आएगी कि इसके आगे के टर्म, जो 5th टर्म होगा, जो 6th टर्म होगा, जो 7th टर्म होगा, जो 8th टर्म होगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका आधा कर देंगे, वो इसके बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर ये आपने समझ लिया तो समझो ये क्वेश्चन आपने खुद से कर भी लिया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ 4 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 यहां कर दिया टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा, पहला टर्म हमने कह दिया भैया a1 हो गया, दूसरा टर्म हमने a2 a3 बोल दिया और ऐसे ही चौथे टर्म को बोल दिया a4, ठीक है। अच्छा, जब पहला टर्म है ना उसको लिखा क्या जाता है, a से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे टर्म को लिखते हैं हम लोग a प्लस डी लिखते हैं। तीसरे टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं। और चौथे टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं। a प्लस 3d हो गया। अब इसे सॉल्व करो, 1 2 3 4 4a हमें मिल गया और d कितने मिल जाएंगे, 3 3 6 प्लस 6 हमें d मिल गया। इतनी बात क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म का सम यहां पर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8, ठीक है। यहां पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d हो गया, ठीक है, 7d हो गया। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 4a लिख दिया प्लस 4 5 4 9 9 15 15 और 7 हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 22d हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना फिर से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म ऑफ 5 एंड द, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, पहला टर्म 5 दे दिया गया, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ
द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म। कह रहा है कि जो पहला हमारे पास टर्म है वो बराबर होगा अगर दूसरे 4 टर्म का सम करे और उसके हाफ कर दे उसके, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो 4 टर्म का सम था वो हमें मिला है 4a प्लस 6d, ये इक्वल हो जाएगा जो नेक्स्ट 4 टर्म मिले हैं अगर उसका हम लोग हाफ कर देते हैं उसके, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर आया ना हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6d, यहाँ पर आ जाएगा 2a और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11d, ये आ गया। तो देखो यहाँ पर 2a को इधर भेजेंगे, 4a माइनस 2a इक्वल्स टू 11d माइनस 6d। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 4 10 और 1 11 5d, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2a, क्या आ गया हमारे पास 2a इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया यहाँ पर 5d मिल गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें क्या a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन ने कहा था कि जो a है वो हमारे पास 5 है, पहला टर्म हमें पता था 5 है और पहले टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो a की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो 2 इंटू हमने कर दिया 5 इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारे पास d। तो 5 से 5 कैंसिल कर दो तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया d। हमें डिफरेंस ही तो फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें d फाइंड करना था ना, क्या कहता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, तो ये हो गया क्वेश्चन 34 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 34 भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 35 में आ जाओ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है द सम ऑफ द सेकंड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30। कह रहा है दूसरा टर्म और 7 टर्म को ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा। If its 15th term is 1 less than twice the 8th term, find the AP। अब कह रहा है भैया AP बना दो पूरा, तो चलो AP कैसे बनता है उसको देख लेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है ना उसको देखो, कह रहा है कि भाई साहब जो इसका सेकेंड टर्म है यानी कि A2 जो गिवन है, A2 और 7th टर्म है A7 है, वो है हमारे पास 30। ठीक है, A2 की बात करें तो इसको जब AN के फॉर्मूले में पुट करोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें जब पुट करोगे तो आपको A2 में क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको A प्लस डी मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। और A7 की उसमें पुट करोगे तो ये मिलेगा A प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6D मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 30, यहाँ पर हो गया 2A माइनस 6D एक प्लस 6D इक्वल्स टू 7D, क्योंकि 6D ये और D ये 7D इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको यहीं रोक दो थोड़ी देर के लिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा है इफ द 15th टर्म, कह रहा है 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। जो 15th टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 15th टर्म है वो जो हमारे पास 8th टर्म है उसका ट्वाइस कर दिया जा रहा है और उसमें एक कम कर दिया जा रहा है, तो उसके बराबर आ जा रहा है। जो 15 टर्म है ना वो बराबर होगा जब 8 टर्म को ट्वाइस करोगे और उसमें एक कम कर दोगे उसके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15 टर्म को हम लोग लिखेंगे A प्लस 14D, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे मिल जाएगा। और 8th टर्म को हम लोग लिखेंगे A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7D। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास A प्लस 14D इक्वल्स टू 2A, 7 2 हो गया हमारे पास 14D माइनस 1। देखो ये 14D ये 14 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2A है और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास A माइनस 2A इक्वल्स टू माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस A इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस, तो A हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। A हमको यहाँ पर 1 मिल चुका है, कोई दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं है। अब A को उठाना है और हमें यहाँ पर पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में, इसको पहली इक्वेशन बोल देते हैं, और पुट करते ही हमें D मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो
यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू डी इक्वल्स टू 30। यहाँ पर 7d इक्वल्स टू 30। 2 देखो हमारे पास 2 1 से 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 7d इक्वल्स टू 28। 7 4 ज़ा 28, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 4। देखो d हमें 4 मिल गया है और a मिल गया 1। क्वेश्चन ने कहा था आप AP बनाओ, तो AP का जो जनरल फॉर्मूला होता है AP, ओके, AP का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब A हमारे पास है 1, तो पहला टर्म हो गया 1, A प्लस D हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, कॉमा A प्लस 2D, 4 है हमारे पास D, 4 इंटू 2 कर दोगे 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 9 एंड सो ऑन। बस ये हो गया हमारा AP। हमें यही करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 35 समझ में आ गया, और क्वेश्चन 35 के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाओ और जाके देखो, और उससे पहले कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।